एंड कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफ़ा फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। बोला कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो हम 100 मंदिर एक साल में बना के देंगे। ये वो मंदिर है जो कि दहशतगर्दों की वजह से वहाँ पर डिमोलिश हो गए और हिंदू पंडितों को दोबारा से जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा कश्मीर के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवलप करेंगे। क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं। जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर KPK में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज़ के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त था, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी नाक रगड़ ले ज़मीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया। अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपये का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। कश्मीर निकले थे, उन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से। हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग। जैन साथियों, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और इसी बीच में अमित शाह ने, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये ऐलान कर दिया है कि अगर वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर 100 मंदिर बनवाएंगे। और इसी तरह से न जाने उसने कितने ही जो बात है कहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार अगर उन्होंने चुनाव करवाया है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर जो जीतेगा वो बीजेपी पार्टी ही शायद जीतनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो मुख्य पार्टी था पहले, जो विपक्षी में थे, यानी कि जो पहले जिनका सरकार था, वो जो है काफ़ी समय से उनका जो है वो गुमनाम हो चुके थे। वो ठीक है, वो किसी भी तरीके से इतने जो है लाइमलाइट में वो नहीं थे। और लाइमलाइट में इस समय पूरे देश में लगभग 2-3 पार्टी ही चल रही है, और जिसमें सबसे ऊपर तो बीजेपी है ही। और जम्मू कश्मीर में जितने भी इस समय काम हुए हैं वो सब बीजेपी पार्टी के अंदर ही हुए हैं। और वहाँ पर जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, तब से तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर केंद्र सरकार ही काम करता है। और केंद्र सरकार जितने भी अच्छे काम करेगा वो इस समय बीजेपी के नाम पर ही आएगा। इसलिए जो वो चुनाव है, ये जितने के मायने को अगर देखा जाए तो लगभग बीजेपी इस चुनाव को जीत सकती है। भले ज़्यादा मार्जिन से ना सही, कुछ वोटों से ही है, कुछ सीटों से ही है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी तरफ अगर इंडिया में इन्होंने ये वादा कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतते ही 100 मंदिर बनाएंगे, तो पाकिस्तान में इस तरीके से ये सवालें उठाई जा रही है कि जो वो हैं ये सब ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो पार्ट जम्मू कश्मीर का थोड़ा बहुत पाकिस्तान में है, वहाँ के लोग खुद अपने आप को
संतुष्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बल्कि वहाँ का ही शोषण करके बाकी पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। है, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान और इस तरह की बातें वो भी करते हैं, सेम पिच पे दोनों स्टैंड करते हैं। ठीक बट है। पॉइंट ये है कि जब आप हज़ारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे, बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू और राजा की। हाँ। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको ज़मीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत बख्श है। अब इस जगह पर हम लोग बात करेंगे कि जी क्या होना चाहिए। 100 मंदिर बन जाएंगे, ठीक है, बना दिए, उसके बाद भी अगर यही सेम सिचुएशन रही, यही सेम पिंच रही, तो क्या फ़ायदा होगा। इंडिया कह रहे पीस तब आएगा जब पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होगा ना, उनका भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि इसको हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है, agree, हाँ, ठीक अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में इतने क्लैशेस अब तक ना होते। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती आपस में, हमारी ट्रेड चलती, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं।